क्या हो अगर बहुत सारे ज़ॉम्बी एक स्कूल में हमला कर दें? ये बच्चे किस तरह से अपनी जान इन ज़ॉम्बी से बचाएंगे, हम इस वेब सीरीज में देखेंगे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर एक लड़के को बहुत परेशान कर रहे थे। ये बुली गैंग जिस बच्चे को परेशान कर रही थी उस लड़के का नाम था जिनशू। बुली गैंग के लड़के जिनशू को खूब मारते हैं। इसी बीच जिनशू बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं मिस्टर ली को। मिस्टर ली जिनशू के फादर हैं। जिनशू अपने पिता से कहता है कि मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मिस्टर ली कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। जब भी जिनशू के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है, उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली को देखकर साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस जरूर था। जिनशू की खराब हालत को देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, और फिर मिस्टर ली उसे मार डालते हैं। इसके बाद मिस्टर ली जिनशू की बॉडी को एक बैग में भरकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनशू अभी मरा नहीं था। सीन बदलता है और हम ह्योसन हाई स्कूल नाम के स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें जिनशू भी पढ़ता था। यहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम था योनजो। ये भी उसी बुली गैंग के साथ रहती थी जो जिनशू को परेशान किया करते थे। यहाँ पर योनजू को कोई आवाज सुनाई देती है। उस जगह पर जाकर देखने पर उसे एक बॉक्स में चूहा दिखता है। वो चूहा योनजू को काट लेता है। जब भी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ली इसी स्कूल के साइंस की टीचर हैं। जैसे ही मिस्टर ली को ये पता चलता है कि योनजू को चूहे ने काट लिया है, वो योनजू को लैब में ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जियोंगशन और जैनशू को। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हम ओंजो और उसकी सहेली इशाक को भी देखते हैं। जियोंगशन और ओंजो भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ये सभी जियोंगशन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाकर मस्त चिकन डिश एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये सभी आपस में बात करते हैं कि जिनशू कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। अगले दिन स्कूल खुलता है और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन्हीं की क्लास में एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था शुयोग। यहाँ पर वो देखता है कि बुली गैंग एक लड़के और एक लड़की को अपने अड्डे पर ले जाकर उन्हें बुली करने लगते हैं। बुली गैंग के लड़के इस लड़के को खूब मारते हैं और इसकी दोस्त की न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं और उसे सेक्सुअली हराश भी करते हैं। ओंजो अपनी क्लास के लड़के शुयोग को काफी पसंद करती थी। उसकी नजर हमेशा शुयोग पर ही रहती थी। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होती है और टीचर इनसे पूछती है कि क्या किसी ने योंजू को देखा है। उसका कल से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और पता भी कैसे चलता, क्योंकि उसे तो मिस्टर ली ने साइंस लैब में कैद कर रखा था। इधर योंजू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने हाथों में लगे लॉक को तोड़ देती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। जब एक लड़की के पेट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए वो टॉयलेट चली जाती है। क्लास के बीच में ही थोड़ी देर बाद योंजू यहाँ पर आ जाती है। उसकी हालत को देखकर क्लास के सभी बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर योंजू सबको बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे कैद करके रखा था और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगाए। टीचर शुयोग, ओंजो और उसके दोस्तों की हेल्प से योंजू को स्कूल के फर्स्ट एड रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर फटाफट उसका इलाज शुरू कर देती है, लेकिन योंजू की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देती है और उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। इसके बाद स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है और योंजू को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। इसके बाद क्लास में जाते जाते ओंजो शुयोग को डेट पर चलने के लिए ऑफर करती है। शुयोग कहता है कि तुम तो जियोंगशन को डेट कर रही हो ना। ओंजो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। इधर टीचर और प्रिंसिपल इस पूरे मैटर के बारे में मिस्टर ली से बात कर रहे थे। जब भी वहाँ पर क्लास टीचर के बुलाने पर पुलिस और डिटेक्टिव की टीम भी आ जाती है और मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं स्कूल की डॉक्टर को ये पता चलता है कि जब वो योंजू को इंजेक्शन लगा रही थी तभी योंजू ने उनके हाथ पर काट लिया, इसलिए उनके हाथ में काफी पेन हो रहा था और देखते ही देखते उस डॉक्टर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में लंच हो गया है और सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल गए हैं। कैंटीन में ओंजो अपनी सहेली इशा को बताती है कि वो शुयोग को पसंद करने लगी है। वहीं शुयोग अपनी क्लास के प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो सबसे बहुत कम बात करती थी। दूसरी तरफ स्कूल डॉक्टर एक लड़के के ऊपर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, क्योंकि वो एक ज़ोंबी बन चुकी थी। वो बाकी स्टूडेंट को काटने के लिए दौड़ती है और वो लड़का भी ज़ोंबी बन गया था और वो क्लास में घुसकर दूसरे बच्चों को काट लेता है। दूसरी तरफ ओंजी यानी कि वो लड़की जिसकी वीडियो बुली गैंग ने बनाई थी, वो स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। उसका दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की नीचे कूदने जा रही थी, जब भी वो देखती कि स्कूल की खिड़कियां तोड़कर कई सारे बच्चे नीचे गिर रहे हैं। इन्हें उसी इन्फेक्टेड डॉक्टर और बच्चे ने काटा था जो ज़ोंबी बन गए थे, इसलिए अब वो भी ज़ोंबी बन गए हैं।
वहीं वो लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था वो अपने घर वापस जा रही होती है। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके इन्फेक्टेड बच्चों से बचकर भाग रहे थे। यहाँ पर शुयोक अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचाता है। वहीं कैंटीन में ओंजो अपने दोस्त चियोंगशन से कहती है कि मैं शुयोक को पसंद करती हूँ और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तुम शुयोक के काफी अच्छे दोस्त हो, तुम उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर चियोंगशन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम इतने अच्छे भी दोस्त नहीं है, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बने हुए स्टूडेंट एक दूसरे को काटते हुए कैंटीन की तरफ पहुंच जाते हैं। ओंजो ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है। जब भी एक ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बुलाकर उनसे कहता है कि ये मामला हमें स्कूल के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए था, इसमें हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्लास टीचर उस सन की प्रिंसिपल की बात नहीं मानती और बच्चों को अलर्ट करने के लिए अनाउंसमेंट रूम में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाती है। कैंटीन में भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। ओंजो के पास एक ज़ॉम्बी आ गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे काटता चियोंगशन ओंजो को बचा लेता है और यहाँ पर ज़ॉम्बी और बचे हुए स्टूडेंट के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। चियोंगशन ओंजो को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाता है। वहीं शुयोक प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचाकर भाग रहा था और वो दोनों भी एक सीढ़ी की मदद से उसी क्लास में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ योंजू को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहीं डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे, बाद में वो एक टीचर बन गए और जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे को रोज बुली करते थे तो उन्होंने अपने बेटे के डर को भगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक चूहे को बिल्ली से खूब डराया। और कई दिनों तक डरने के बाद जब बिल्ली के लिए जो चूहे का डर था वो गुस्से में बदल जाता है, तब मिस्टर ली उस चूहे के डीएनए से इस खतरनाक वायरस को बनाते हैं। अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए मिस्टर ली उस वायरस को अपने बेटे के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका डर खत्म हो जाए, लेकिन उसकी वजह से उनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी ही माँ को काट लिया। इसलिए मिस्टर ली उन सभी को क्वारंटाइन करके उनका इलाज करते थे। वहीं हॉस्पिटल में योंजू सभी हॉस्पिटल स्टाफ को काट लेती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं जिस लड़की के पेट में दर्द था वो स्कूल से बाहर आ गई थी, शायद उसकी किस्मत बाकी बच्चों से अच्छी थी। जब भी हम एक बस में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते थे। ये सभी स्टूडेंट एथलीट थे और ये सभी कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद ये सभी वापस स्कूल में आते हैं तो यहाँ का हाल एकदम खराब देखते हैं। वहीं क्लास में जो बच्चे ज़ॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे वो मदद के लिए पुलिस के पास फोन करते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी ज़ॉम्बी वाली बात एक मजाक लगती है। इसलिए ओंजो अपने फादर को कॉल करके स्कूल में बुला लेती है क्योंकि उसके फादर इमरजेंसी सर्विस में काम करते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में बच्चे एक टीचर को अंदर ले लेते हैं, लेकिन यहीं पर हो जाती है उनसे गलती क्योंकि उस टीचर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन सभी बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है। इससे जान बचाने के लिए ये सभी क्लास से बाहर निकलकर दूसरी सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए एक दूसरे सेफ रूम में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर ओंजो नोटिस करती है कि शुयोक बाहर ही रह गया। उन सभी को लगता है कि शुयोक अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं स्कूल की छत पर वो दोनों बच्चे ये सारा खौफनाक सीन देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के वॉशरूम में कुछ बच्चों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्चरी करने वाले बच्चे जो कंपटीशन से आए थे वो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहीं पर रुक जाती है और अपनी कमाल की तीरंदाजी से उन ज़ॉम्बी को मार डालती है। वहीं क्लास टीचर अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करती है कि सभी बच्चे किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। क्लास में ओंजो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड इशाक का बॉडी टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है। तभी इशाक ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो के ऊपर अटैक कर देती है। चियोंगशन ओंजो को बचाने के लिए इशाक को खिड़की से धक्का दे देता है। ओंजो ये सब देखकर काफी सैड हो जाती है क्योंकि इशाक उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी और वो अपनी दोस्त के साथ बिताए सभी लम्हों को याद करने लगती है। अब ये जगह सेफ नहीं थी, इसलिए सभी पाइप की हेल्प से एक दूसरी जगह जाने का डिसाइड करते हैं। चियोंगशन एक एक करके सभी को अनाउंसमेंट रूम में भेजता है जहाँ पर पहले से ही क्लास टीचर थी। सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ओंजो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो चियोंगशन से कहती है कि मुझे मर जाने दो, अब कोई भी नहीं बचा जिसके लिए मैं जिंदा रहूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई और जिससे मैं प्यार करती थी वो भी मर गया। ये सुन के चियोंगशन को काफी दुख होता है क्योंकि ओंजो के दिल में अब चियोंगशन के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो दोनों कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन चियोंगशन किसी तरह ओंजो को अनाउंसमेंट रूम में भेज देता है। अब ऊपर सिर्फ चियोंगशन बचा था और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं उसी लड़की को जिसके पेट में दर्द हो रहा था। यहाँ पे ये लड़की पब्लिक वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही ये बाहर आके देखती है तो बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी थे क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल की वजह से अब बहुत सारे लोगों में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि शुयोक जिंदा है और वो एक
एक खिड़की से उतरने की कोशिश कर रहा था जब भी उसे च्योंगशन उसी पाइप से नीचे उतरता हुआ दिखता है। इसके बाद च्योंगशन और शुयोग दोनों अनाउंसमेंट रूम में पहुंचते हैं। ओंजो शुयोग को जिंदा देखकर काफी खुश थी। जब भी रूम में उसी पाइप के जरिए एक ज़ॉम्बी आने वाला था, लेकिन च्योंगशन का दोस्त जेनशु उसे नीचे गिरा देता है और इसी चक्कर में उसे हल्की सी खरोच भी लग जाती है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। वहीं ओंजो के फादर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ एक बिल्डिंग में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर रूम में पिंक जैकेट वाली लड़की हमेशा च्योंगशन के दोस्त जेनशु से लड़ती थी और जब वो जेनशु की नाक से खून निकलता हुआ देखती है तो वो सबसे कहती है कि इसे अलग रूम में आइसोलेट रहने को कहा जाए। हालांकि जेनशु का खून ज़ॉम्बी की वजह से नहीं बल्कि किसी और चोट की वजह से निकल रहा था। वहीं बुली गैंग का वो बदमाश लड़का अभी भी कैंटीन में सरवाइव कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी के सामने दूसरे लोगों को फेंक देता था। दूसरी तरफ च्योंगशन की मॉम ने टीवी पर ये सब देख लिया था कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और इसकी शुरुआत उनके बेटे के स्कूल से ही हुई है। इसके बाद वो फटाफट अपना स्कूटर उठाती हैं और अपने बेटे च्योंगशन को बचाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन बाहर तो पूरी सिटी का हाल खराब था, पूरी सिटी में मार्शल लॉ लागू हो गया था। इसके बाद हम स्कूल के वॉशरूम का सीन देखते हैं जहां पर 4 बच्चे फंसे हुए थे। इसमें वो तीरंदाज भी थी जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। वहीं च्योंगशन के दोस्त को आइसोलेशन रूम में काफी टाइम हो गया था, लेकिन उसके अंदर ज़ॉम्बी के कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे। लेकिन वो पिंक जैकेट वाली लड़की जेनस्यू से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वो उसे ज़ॉम्बी बनाने के लिए ज़ॉम्बी के ब्लड को जेनस्यू की चोट पर लगा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद इन्फेक्शन फैलने की वजह से जेनस्यू भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उन लोगों को वो नुकसान ना पहुंचाए इसलिए जेनस्यू खिड़की से कूद जाता है। यहाँ पर च्योंगशन अपने जिगरी दोस्त को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी उदास हो जाता है। बाकी लोग भी काफी सैड थे क्योंकि जेनस्यू ने इन सबको कई बार ज़ॉम्बी से बचाया था। लेकिन पिंक जैकेट वाली लड़की को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसने जेनस्यू जैसे शरीफ लड़के को ज़ॉम्बी बना दिया। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पब्लिक वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया था। ये अपने बच्चे को ज़ॉम्बी से बचाते हुए च्योंगशन के रेस्टोरेंट पहुंचती है और अपने बच्चे को वहां पर रख के अपने आप को रस्सी से बांध लेती है क्योंकि अब ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और ये भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। वहीं रूम में सभी बच्चे काफी दुखी थे। क्लास की प्रेसिडेंट सबको बताती है कि पिंक जैकेट वाली लड़की ने ही जानबूझकर जेनशु की चोट पर ज़ॉम्बी का खून लगा दिया ताकि वो ज़ॉम्बी बन जाए और इसका बदला पूरा हो जाए। जैसे ही ये बात च्योंगशन को पता चलती है वो काफी गुस्से में आ जाता है और पिंक जैकेट वाली लड़की से बहस करने लगता है। पिंक जैकेट वाली लड़की गुस्से में आकर उस रूम से बाहर चली जाती है और क्लास टीचर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और इनके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एक ब्लॉगर को जो पूरी तैयारी के साथ अपने व्यूअर्स के लिए इस जगह पर फन करने के लिए आया था, अपनी वीडियो बनाने के लिए आया था। वही च्योंगशन की मॉम ज़ॉम्बी से बचते हुए किसी तरह च्योंगशन के स्कूल में घुस जाती है। यहाँ रूम में सभी स्टूडेंट काफी उदास थे। होंजो और च्योंगशन आपस में अपने दोस्तों के खोने के बारे में बात कर रहे थे। च्योंगशन कहता है कि एटलीस्ट हमारी फैमिली बाहर सेफ तो है, लेकिन रात में उसके सामने ही उसकी माँ को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और च्योंगशन ये सोच रहा था कि उसकी माँ घर पर सेफ है। यहाँ सभी बच्चे धीरे धीरे उम्मीद हार रहे थे। दूसरी तरफ बुली गैंग का वो लड़का कैंटीन से बाहर आ जाता है। ये जितना बदमाश था शायद उतना ही हिम्मती भी था, इसलिए ज़ॉम्बी से लड़कर उनसे अपनी जान बचाकर किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है। इसके बाद मिस्टर ली और डिटेक्टिव का सीन देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर ली उसे बताता है कि स्कूल के सभी बच्चे उसके बेटे जिनशु को हमेशा परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब उसने प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत करी तो प्रिंसिपल ने उसकी बात को मजाक समझा और इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मिस्टर ली ने जिनशु का स्कूल चेंज करा दिया, लेकिन वो बुली गैंग के लड़के उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान करते थे और उसे मारते थे। एक दिन परेशान होकर जिनशु घर आता है और बोलता है कि पापा मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे लड़ा नहीं जाता, और वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। अपने बच्चे को इतना परेशान देखकर मिस्टर ली अपना बनाया हुआ वायरस जिनशु की बॉडी में डाल देते हैं ताकि उसका डर गुस्से में बदल जाए और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से ये सब कुछ सीन हुआ। ये सीन काफी इमोशनल भी था। मुझे कमेंट में बताओ कि मिस्टर ली ने अपने बेटे के लिए जो किया क्या वो ठीक था। पुलिस स्टेशन में भी ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और वहां भी सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को लेकर सेफ जगह पर जा रहा था कि जब भी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डिटेक्टिव को बचाने के लिए मिस्टर ली खुद ही ज़ॉम्बी के सामने आ जाते हैं और ज़ॉम्बी बनते बनते डिटेक्टिव से कहते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट का फॉर्मूला मेरे कंप्यूटर में तुम्हें मिलेगा जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अगले दिन सुबह होती है और सभी स्टूडेंट बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब तो शायद कोई आएगा हमें बचाने, लेकिन उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। यहाँ ये आपस में बातचीत करते हैं कि क्या हमें बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए या यहीं पर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना ही कुछ खाने का सामान था और ना ही कुछ पीने के लिए था। वहीं वॉशरूम में फंसे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वॉशरूम से बाहर निकलना चाहिए। वहीं रूम में च्योंगशन सबसे कहता है कि मदद मांगने के लिए हमें फोन चाहिए होगा। सुयोग उन्हें बताता है कि फोन हमें स्कूल के स्टाफ रूम में मिल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल की छत पर ओन जी उस लड़के को
मारने लगती है, क्योंकि उस लड़के ने उससे एक बात छुपाई थी कि बुली गैंग वालों ने उस लड़की की जो न्यूड वीडियो बनाई थी, उन्होंने उसे अपलोड करके आज सुबह के लिए स्केड्यूल कर रखा था। वो वीडियो पब्लिश ना हो जाए, इसलिए वो लड़की रूम में जाकर बुली गैंग के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करने का डिसाइड करती है और अकेले ही ज़ोंबी के बीच इस स्टाफ रूम में चली जाती है। वहीं च्योंगशन और सुयोग स्टाफ रूम से फोन लाने के लिए बाहर निकलते हैं। स्टाफ रूम में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां तो पहले से ही कोई है। इस लड़की के सामने इसकी वीडियो पब्लिश हो जाती है और ये गुस्से में आकर वहां पड़े सभी फोन्स को तोड़ने लगती है। जब भी एक फोन इन दोनों के पास आकर गिरता है और जैसे ही ये वो फोन उठाते हैं, वो लड़की इन्हें देख लेती है और इनसे वो फोन छीनने लगती है। शोर सुनकर ज़ोंबी भी स्टाफ रूम में आने लगते हैं। वो फोन तो खराब था, इसलिए च्योंगशन दूसरा फोन उठाकर भागता है और शुयोक अपनी जान बचाकर खिड़की से वापस रूम की तरफ जाता है। च्योंगशन के पीछे कई सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। वहीं ओंजो के फादर उन हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। ज़ोंबी से किसी तरह उन्हें बचाकर बिल्डिंग की छत पर ले जाते हैं, जहां से एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं ज़ोंबी से जान बचाकर च्योंगशन प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है, जहां पर वो बदमाश लड़का प्रिंसिपल को मार रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल उसे मार रहा था। च्योंगशन के मना करने पर भी वो लड़का प्रिंसिपल को जान से मार देता है। च्योंगशन उसकी वीडियो बना लेता है और वो लड़का च्योंगशन से फोन छीनने लगता है, लेकिन च्योंगशन फोन लेकर वहां से भागने लगता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस वायरस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है। शुयोक वापस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन च्योंगशन अभी तक फोन लेकर नहीं आया था, इसलिए ओंजो काफी परेशान थी। वहीं च्योंगशन भी भाग रहा था और बुली गैंग का बदमाश लड़का अभी भी उसका पीछा कर रहा था। ये लोग भागते भागते लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां फोन छीनने के चक्कर में वो बदमाश लड़का बुक शेल्फ से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत सारे ज़ोंबी काट लेते हैं। च्योंगशन ज़ोंबी से बचते हुए पाइपलाइन के पास जाता है और वहां छुप जाता है। वहीं वॉशरूम में फंसे हुए 4 बच्चे ज़ोंबी को मारते हुए किसी तरह मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करके इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेट और फोन कॉल पर बैन लगा दिया था, ताकि सिटी में कोई भी अफवाह ना फैले। वहीं ओंजो अपने दोस्त च्योंगशन के लिए काफी परेशान थी। च्योंगशन को ढूंढने के लिए ये लोग प्लान करते हैं कि ऊपर के रूम में जाकर वहां से ये लोग ड्रोन लाएंगे और ड्रोन की मदद से ये लोग च्योंगशन को ढूंढेंगे। वहीं डिटेक्टिव भी किसी तरह अपनी जान बचाकर ज़ोंबी से बचकर च्योंगशन के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां उस न्यूबॉर्न बेबी को देखकर वो काफी हैरान था। वहीं च्योंगशन पाइपलाइन से निकलकर किसी तरह म्यूजिकल रूम में पहुंचता है। दूसरी तरफ ओंजो ऊपर के रूम से ड्रोन ले आती है और ये सब मिलकर ड्रोन की हेल्प से च्योंगशन को ढूंढने लगते हैं। वहीं वो 4 बच्चे मेडिकल रूम से आर्चरी रूम में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आर्चरी रूम में एक इमरजेंसी टेलीफोन है, जिसके जरिए शायद उन्हें मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ ये लोग ड्रोन से पता लगा लेते हैं कि च्योंगशन म्यूजिकल रूम में है। अपने दोस्त को जिंदा देखकर ओंजो काफी खुश हो जाती है और शुयोक और ओंजो खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं, जिसमें इस सिटी के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, ताकि इन्फेक्शन और लोगों में ना फैले। यहाँ के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ओंजो के फादर काफी परेशान थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। वहीं हम एक बार फिर से उसी बदमाश लड़के को देखते हैं, जिसे ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन अभी भी ये इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वायरस किसी किसी के शरीर में पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता, और ऐसा ही इस बदमाश लड़के के साथ हुआ है। अब ये इंसानों की तरह बिहेव करेगा, मतलब इंसानों की तरह सोचेगा, लेकिन इसके अंदर पावर्स बिल्कुल ज़ोंबी की आ जाएगी और ये जिसको काटेगा वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। ये लड़का गुस्से में च्योंगशन को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि च्योंगशन की वजह से ये ज़ोंबी बना और इसका ये हाल हुआ। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चे काफी परेशान थे। क्लास के प्रेसिडेंट एक कमाल का प्लान बनाती है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग शुयोक माइक पे ये बोलता है कि च्योंगशन तू जहाँ कहीं भी है वहीं पर रहे। इसके बाद ये लोग म्यूजिकल रूम के अपोजिट साइड के स्पीकर्स पर गाने चला देते हैं, जिसकी वजह से ज़ोंबी आवाज सुनकर म्यूजिकल रूम के अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ज़ोंबी बहरा था, इसलिए वो यहीं पर रह जाता है। यहाँ ये लोग किसी तरह उससे बचकर म्यूजिकल रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और शुयोक पीछे से उस बहरे ज़ोंबी से लड़ता है। यहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और शुयोक से पूछता है कि च्योंगशन कहाँ है। शुयोक जब उससे कुछ नहीं बताता तो वो उस पर भी हमला कर देता है। जब भी वहां पर प्रेसिडेंट आती है और शुयोक को बचाने के लिए वो उस बदमाश लड़के से लड़ने लगती है। इसी बीच वो बदमाश लड़का प्रेसिडेंट को भी काट लेता है। गुस्से में शुयोक उस लड़के को 4थी मंजिल से नीचे ढकेल देता है। वहीं वो 4 बच्चे किसी तरह आर्चरी रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ोंबी से बचते हुए उनमें से एक के पेट में चाकू लग जाता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये थी कि वहां का इमरजेंसी फोन भी काम नहीं कर रहा था, मतलब इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग म्यूजिकल रूम में च्योंगशन के पास पहुंच जाते हैं। सभी च्योंगशन से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के हाथ पर उस बदमाश लड़के ने काट लिया है, तो ये लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगी।
वहीं क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की जिंदगी काफी बदतर हो गई थी। ओंजो के फादर वहां से निकलकर अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो वहां के गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर वहां से भाग जाते हैं। च्योंगशन कहता है कि प्रेसिडेंट को उस बदमाश लड़के ने काट लिया है और अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगी और हम सभी के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन शियोक कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट को जिसने काटा वो ज़ोंबी नहीं बना था, इसलिए प्रेसिडेंट भी ज़ोंबी नहीं बनेगी। शियोक प्रेसिडेंट को पसंद करता था और वो ये नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट बाहर खतरे में जाए, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए शियोक प्रेसिडेंट को अपने ही हाथों में बांध लेता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो तो वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर ये सभी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि पिंक जैकेट वाली लड़की आराम से एक रूम में बैठ रखी है जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। वो खुद तो मजे से खा भी रही है, लेकिन अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। बाकी लोग भले ही भूख से मर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि शुयोक क्लास की प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उससे कहने से डरता था क्योंकि शुयोक पहले लड़ाई झगड़ा करता था और प्रेसिडेंट क्लास की टॉपर थी। प्रेसिडेंट नामरा कहती है कि अब इन सब बातों का क्या फायदा, अब तो हम मरने वाले हैं, लेकिन वो कैमरे में कन्फेस करती है कि वो भी शुयोक से प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं ओंजी को, जिसकी शुरुआत में वीडियो बनाई गई थी जहां पर हमें पता चलता है कि इसे भी ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक ये भी ज़ोंबी नहीं बनी है। मतलब उस बदमाश लड़के की तरह इसके भी शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल नहीं पाया है और ये भी आधा इंसान और आधा ज़ोंबी बन गई है। ऐसा ही क्लास की प्रेसिडेंट के भी साथ हुआ है और वो भी ज़ोंबी के काटने के बाद पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बन पाई है। मतलब अब इस तरह के टोटल 3 लोग थे, एक वो बदमाश लड़का, दूसरी वो लड़की और तीसरी प्रेसिडेंट नामरा। अब प्रेसिडेंट नामरा में भी ज़ोंबी की शक्तियां आ गई हैं। वो भी ज़ोंबी की तरह हल्की सी भी आवाज को सुन लेती है और उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर काफी खतरा आने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग स्कूल की छत पर जाने का प्लान करते हैं। वहीं हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो रेस्टोरेंट में था और वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर ज़ोंबी से बचकर भागता है। रास्ते में उन्हें वो ब्लॉगर भी मिलता है जो ज़ोंबी के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पर डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और डिटेक्टिव का साथी बच्चों को लेकर आगे चला जाता है। वहीं यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल की छत पर ज़ोंबी से बचकर जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ शुयोक च्योंगशन को बताता है कि मैं प्रेसिडेंट से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ओंजो से प्यार करता है, तो तू उससे थोड़ा अच्छे से बात किया कर और उसके साथ डेट पर चला जा। वहीं आर्मी वाले भी इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उस पॉलिटिशियन के कहने पर आर्मी वाले स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि स्कूल के बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे ज़ोंबी से बचकर किसी तरह स्कूल की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं स्टार्टिंग से वो लड़का अभी भी स्कूल की छत पर ही है और मदद का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में वहां पर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वहीं बाकी बच्चे भी स्कूल की छत पर पहुंचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का गेट नहीं खोलता। नीचे से ज़ोंबी भी आ रहे थे। च्योंगशन और सुयोग ज़ोंबी को मारकर उन्हें रोके रखते हैं। वहीं बाकी लोग गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि नीचे और कोई तो नहीं बचा, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। जब ही नीचे से वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और च्योंगशन को मारने लगता है। जब ही एंड मौके पर प्रेसिडेंट उस बदमाश लड़के को उठाकर नीचे फेंक देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट में भी उसी की तरह ज़ोंबी की बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। वहीं ओंजी अपने स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ हमेशा गलत किया गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी क्लास को आग लगा देती है। आग लगाने की वजह से फायर अलार्म्स बजने लगते हैं और सभी इमरजेंसी डोर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से छत का भी गेट खुल जाता है और ये सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तब तक बहुत देर हो गई थी, आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर जा चुका था। वहीं ओंजी साइकिल लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। वहीं डिटेक्टिव उस ब्लॉगर के साथ एक घर की छत पर बैठा था। जब भी डिटेक्टिव का साथी एक बस लेकर आता है और उस बस में ये सभी बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं स्कूल की छत पर अभी भी बच्चे मदद का इंतजार कर रहे थे और रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग छत पर ही आग जला लेते हैं। वहीं डिटेक्टिव की गाड़ी से ओंजी टकरा जाती है और मौके पर ही वहां पर मिलिट्री वाले भी पहुंच जाते हैं और उन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। ओंजी को भी वो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन आर्मी वालों को ये नहीं पता था कि ये भी एक ज़ोंबी है। दूसरी तरफ आर्चरी रूम में बच्चों को कोई मदद तो मिल नहीं रही थी, इसलिए वो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यही हाल ऊपर छत पर बैठे बच्चों का भी था। वो लोग आग के पास बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। प्रेसिडेंट सबको बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो पहली बार दोस्तों के साथ आग जलाकर इस तरह से अपने दिल की बात कर रही थी। बाकी सब भी अपने बारे में बताते हैं और यहाँ पर च्योंगशन भी ओंजो को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर ओंजो काफी गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। शियोक च्योंगशन से कहता है कि जा उसे मना। फिर यहाँ च्योंगशन कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये जरूरी नहीं कि तू भी मुझसे प्यार करे। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
वहीं पिंक जैकेट वाली लड़की को वो कैमरा मिलता है जिसमें सभी बच्चों ने अपनी फैमिली के बारे में कुछ न कुछ कहा था। कैमरे में वो च्योंगशन की एक वीडियो देखती है जिसमें वो जैनशू के बारे में बता रहा था कि वो अपनी दादी का अकेला सहारा था और अब वो नहीं रहा। उसकी दादी को ये बात मत बताना वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये बात सुनकर पिंक जैकेट वाली लड़की को बहुत पछतावा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एक शरीफ लड़के को ज़ॉम्बी बना दिया जो अपनी दादी का अकेला सहारा था। वो लड़की रोने लगती है। यहाँ पर सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि जब ये लड़की अनाउंसमेंट रूम में सबसे बहस करके वहां से भागी थी तभी इसके पीछे क्लास टीचर भी आई थी और इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाता है। टीचर इस लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए खुद ज़ॉम्बी के सामने आ जाती है और खुद ज़ॉम्बी बन जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी बनते बनते टीचर इस लड़की से कहती है कि तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों की मदद जरूर करना। अब ये लड़की बाकी बच्चों की मदद करने के लिए उन सभी के लिए एक बैग में खाना भरकर ले जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पर वो बुली गैंग का बदमाश लड़का आ जाता है और इसे बुरी तरह से काट लेता है। इसके बाद वो बदमाश लड़का पाइप के जरिए स्कूल की छत पर चढ़ जाता है और इन सभी के पास पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का सबको खूब मारता है, सबको उठा उठा के फेंकता है क्योंकि वो च्योंगशन से बदला लेना चाहता था और इसकी आंख निकालना चाहता था क्योंकि च्योंगशन ने उसकी आंख पर खून मार के उसकी आंख फोड़ दी थी। जब भी प्रेसिडेंट आती है और उस बदमाश लड़के को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है लेकिन अभी भी वो बदमाश लड़का मरता नहीं है। दूसरी तरफ कैंप में डिटेक्टिव को रेस्क्यू करके ले जाया गया था और वो वहां पर सबको बताता है कि मिस्टर ली ने मुझे बताया था कि इस वायरस का एंटीडोट उनके कंप्यूटर में है जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। इसके बाद आर्मी वाले उस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपनी एक टीम को स्कूल में भेजते हैं। वहीं क्वारंटाइन कैंप में ओंजी उस लड़के से मिलती है जो उसके साथ छत पर था। उसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उस लड़के ने उसकी एक बार भी मदद नहीं करी थी। थोड़ी देर में आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। बच्चे हेलीकॉप्टर को देखकर काफी खुश होते हैं कि अब तो हम बच गए। लेकिन आर्मी वाले सबसे पहले मिस्टर ली के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर इन बच्चों को रेस्क्यू करने लगते हैं। वहीं कैंप में ओंजी ने इस लड़के को काट लिया था क्योंकि आर्मी वालों को पता चल जाता है कि वो लड़की ज़ोंबी थी। यहाँ आर्मी का हेड समझ जाता है कि कुछ लोगों में ज़ोंबी बनने के बाद भी उनके शरीर में इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए वो स्कूल में पहुंची टीम को उन बच्चों को रेस्क्यू करने से रोक देता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता उन बच्चों में भी कोई ऐसा ही ज़ोंबी हो और उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई ना दे रहे हो। अब आर्मी वाले उन बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। सभी बच्चे उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ सभी बच्चे काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। अब इन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं बचा था। आर्मी वालों को मिस्टर ली के कंप्यूटर से जो डाटा मिला था उसमें इस वायरस का एंटीडोट तो था नहीं, बस उसमें एक वीडियो थी जिसमें मिस्टर ली ने ये कहा था कि अगर इन ज़ोंबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो उन्हें जला दो। वहीं स्कूल में बारिश होने लग गई थी। सभी बच्चे खूब रो रहे थे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन च्योंगशन हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हमें कोई बचाने तो आने वाला है नहीं, इसलिए अब हमें खुद से अपने आप को बचाना होगा। वो एक प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग बारिश की आवाज का फायदा उठाकर वो ज़ोंबी से बचते हुए बास्केटबॉल रूम की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच च्योंगशन अपनी मॉम को भी देखता है और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम भी ज़ोंबी बन गई है तो वो रोने लगता है, एकदम दुखी हो जाता है। इसके बाद इन लोगों को वो तीरंदाज भी मिलती है जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। वो अपने भाई को देखकर काफी खुश हो जाती है। बास्केटबॉल रूम में पहुंचते पहुंचते एक दो बच्चे और ज़ोंबी का शिकार बन जाते हैं। किसी तरह बास्केटबॉल रूम में ये सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ज़ोंबी थे, इसलिए ये लोग उनसे अपनी जान बचाकर वहां के कमरे में छुप जाते हैं। वहीं ओंजो के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी तरह स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी वालों को ये पता चलता है कि इस सिटी के लोग अपनी जान बचाने के लिए ये जगह छोड़कर दूसरी सिटी में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से इस वायरस का दूसरी सिटी में फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ये सभी स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ पड़ी ट्रॉली और सामान का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाते हैं और उसके जरिए बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच च्योंगशन को एक चॉकलेट मिलती है, लेकिन भूख तो सभी को लगी थी और काफी गंदे वाली भूख लगी थी। च्योंगशन वो चॉकलेट खुद नहीं खाता बल्कि अपने दोस्तों को दे देता है। अब इन्होंने बाहर निकलने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इनके बाहर निकलते ही सारे ज़ोंबी इनको घेर लेते हैं और इनकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इनकी क्लास का एक और लड़का ज़ोंबी बन जाता है। वहीं गवर्नमेंट और आर्मी को ये पता लग गया था कि अब इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है और लोग भी इधर उधर भाग रहे थे तो वायरस ना फैले, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस सिटी में जितने भी ज़ोंबी हैं उनको 3 जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और उन पर बम गिराकर उन ज़ोंबी को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये स्टूडेंट बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ओंजो गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट तो बाहर से बंद था। जब भी मौके पर वहां पर ओंजो के फादर उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और उन सभी को बाहर निकाल लेते हैं। ओंजो अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग सिटी से बाहर निकलने के लिए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन जब भी सभी लोगों को बहुत सारे ज़ोंबी घेर लेते हैं। इन लोगों को ज़ोंबी से बचाने के लिए ओंजो के फादर ज़ोंबी का ध्यान अपनी ओर करते हैं और बाकी सभी लोग मौका पाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। ओंजो के फादर उन सभी को बचाने के लिए अपने आप को ज़ोंबी से कटवा लेते हैं।
ओंजो अपने फादर को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखकर रोने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और उनसे बचने के लिए ये लोग बिल्डिंग के बाहर की दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं। ये लोग ऑलरेडी अपने बहुत सारे दोस्तों को खो चुके थे, इसलिए अब ये लोग किसी और को नहीं खोना चाहते थे। जब ये आर्मी के हेलीकॉप्टर से ये अनाउंसमेंट होती है कि इस शहर में बम गिराए जाएंगे, इसलिए जो जहां पर है वहीं पर कोई सेफ जगह देखकर छुप जाए या अंडरग्राउंड हो जाए। आर्मी के ड्रोन्स शोर करते हुए सभी ज़ॉम्बी को उन 3 जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं। जब यहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और इन सबको मारने लगता है। वो च्योंगशन को भी खूब मारता है और च्योंगशन के हाथ पर काट लेता है। वो च्योंगशन को जान से मारने ही वाला था कि जब भी वहां पर आर्मी के ड्रोन्स आ जाते हैं, जिनके शोर से ज़ॉम्बी को प्रॉब्लम होने लगती है। मौका पाकर च्योंगशन उस बदमाश लड़के को फिर से नीचे ढकेल देता है। अब सब काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब च्योंगशन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ओंजो भी रोने लगती है क्योंकि वो च्योंगशन को खोना नहीं चाहती थी। च्योंगशन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर च्योंगशन ओंजो को अपना नेम बैच दे देता है और उसका नेम बैच अपने पास रखता है। वो ओंजो को किस करता है। च्योंगशन अब इन सबको बाहर निकालने के लिए खुद ज़ॉम्बी के पास जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो जाते जाते आखिरी बार ओंजो को गले लगा लेता है और यहाँ पर सभी लोग रो रहे थे। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। मेरे हिसाब से तो ये पूरी वेब सीरीज का सबसे इमोशनल और सबसे बेस्ट पार्ट था। इसके बाद च्योंगशन सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाता है और अपनी कमाल की ट्रिक से सभी ज़ॉम्बी को लिफ्ट की एरिया के पास बुलाकर उन्हें नीचे गिरा देता है। मौका पाकर ये लोग बिल्डिंग से निकल जाते हैं और पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। वही वो बदमाश लड़का फिर से आ जाता है और च्योंगशन और उसके बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। वो लड़का च्योंगशन की आंख फोड़ देता है और इसी बीच आर्मी वाले उन 3 लोकेशंस पर बम गिरा देते हैं। यहाँ पर च्योंगशन उस बदमाश लड़के को लेकर आग में गिर जाता है और ये सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। आर्मी ऑफिसर को ये बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेना पड़ा था क्योंकि इस ज़ॉम्बी वायरस से छुटकारा पाने का और कोई तरीका भी नहीं था। यहाँ पर मिलिट्री हेड अपनी आर्मी की ड्रेस पहनता है और अपने आप को शूट कर लेता है क्योंकि उसके इस डिसीजन की वजह से कई सारे बेगुनाह भी मारे गए। वो इस बात को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता था। वो काफी गिल्टी था, इसलिए उसने ऐसा किया। वहीं स्कूल में सब कुछ जलकर राख हो चुका था, लेकिन हमें यहाँ पर अभी भी ओंजो का वो जो नेम बैच था वो एकदम सही दिखाई देता है। यहाँ ओंजो को ऐसा लग रहा था कि शायद च्योंगशन अभी जिंदा है, इसलिए ये सभी ओंजो के कहने पर दोबारा से स्कूल में जाकर च्योंगशन को ढूंढते हैं, लेकिन उधर उन्हें कोई नहीं मिलता। ओंजो रोने लगती है क्योंकि जब तक च्योंगशन जिंदा था उसने कभी भी च्योंगशन के प्यार को नहीं समझा, लेकिन उसके जाने के बाद ओंजो उसके प्यार को समझ चुकी थी। इसके बाद ये सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर शहर में बिल्डिंग को चेक कर रहे थे कि कहीं कोई ज़ॉम्बी बच तो नहीं गया। यहाँ पर आर्मी वालों को मिस्टर ली का बेटा जिनशू और उसकी बीवी भी मिलती है, जिसे वो लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी स्टूडेंट जंगल से वापस सिटी में आ गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट नामरा को ये पता चलता है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहां पड़े सामान को लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी तीरंदाज के भाई को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक बार फिर से उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाती है। सभी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर का वायरस उस पर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उनसे अलग हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग आर्मी वालों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने चाहने वाले को याद कर रहे थे। ओंजो अपने फादर को याद कर रही थी, तीरंदाज वाली लड़की अपने भाई को याद कर रही थी, लेकिन शुयोक अपने प्यार प्रेसिडेंट को याद नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने पक्के दोस्त च्योंगशन को याद कर रहा था। और याद भी क्यों ना करे, क्योंकि च्योंगशन की वजह से ही आज ये लोग जिंदा हैं। च्योंगशन ने हर बार अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया। हर बार वो हर लड़ाई में च्योंगशन सबसे आगे रहता था और इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाता था। अगर आज ये लोग यहाँ पर हैं तो सिर्फ च्योंगशन की ही वजह से हैं। अब ये सभी रेस्क्यू सेंटर में ही रहते हैं और धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका था। यहाँ पर हम एक बार फिर से ओंजो को देखते हैं जो कैंप की दीवार को फांद कर वापस पहाड़ी पर जाती है और वहाँ पर एक पेड़ होता है जिस पर मरे हुए लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर च्योंगशन का भी नाम होता है। ओंजो उनके नाम के आगे बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखती है। यहाँ से जाते हुए ओंजो एक बार अपने स्कूल को देखती है। यहाँ पर उसे अपने स्कूल की छत पर आग जलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो वापस कैंप में जाकर ये बात शुयोक को बताती है और वो शुयोक से अगले दिन वापस उसी जगह पर चलने को कहती है। शुयोक बाकी लोगों को भी बुला कर लाता है और ये सभी लोग अगले दिन इसी समय आकर स्कूल की तरफ देखते हैं तो इन्हें स्कूल की छत पर आग जलते हुए दिखती है। इन्हें लगता है कि शायद प्रेसिडेंट नामरा अभी भी जिंदा है। ये सभी उसे ढूंढने के लिए वापस स्कूल की छत पर जाते हैं। स्कूल की छत पर पहुंचते ही जैसा कि इन्होंने सोचा था वहां पर प्रेसिडेंट थी। प्रेसिडेंट ने ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपने शरीर पर अच्छे से काबू कर लिया था। वो बहुत खुश थी कि इन जैसे लोग उसके दोस्त बने, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे और भी लोग हैं,
अगले ही पल वहां पर कोई आता है और प्रेसिडेंट उन सभी को गुड बाय बोलकर बिल्डिंग के नीचे कूद जाती है। अब छत पर कौन आया था जिसे देखकर ये लोग इतने शॉक हो जाते हैं, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है। शायद इसके आगे की कहानी हमें अगले सीजन में देखने को मिले, क्योंकि इस सीजन में कई सारे सवालों के साथ इस सीरीज को एंड किया गया है। जैसे वो नेम बैच बिल्कुल सही सलामत था, हो सकता है चोंगशन अभी जिंदा हो, और एपिसोड के आखिरी में ये लोग किसको देखकर शॉक हो गए थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले सीजन में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।